वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंसाल्लाह खां। 2, उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है प्राथमिक स्तर पर। 3, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। 4, शब्द के आदि में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग। 5, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे कहते हैं समानार्थी। क्वेश्चन 6, लिखित अभिव्यक्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक, कविता, संस्मरण लेखन, विवरण, ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 उदाहरण दीजिए, जैसे माता पिता, दिन रात। क्वेश्चन 9, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए, जैसे आशीर्वाद, खुशी, दुख, हर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, पत्र लेखन की 4 विशेषताएं लिखिए। पत्रों में विचार सुस्पष्ट तथा सुलझे हुए होने चाहिए। पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह अवश्य लिखा जाए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात पत्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा शैली सरल व बोलचाल की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 12, कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। कहानी शिक्षण की विधियाँ: चित्र विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि। समास के कितने भेद होते हैं? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में। ये दोनों ही किसी शब्द में लगने के बाद अर्थ को बदल देते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, संबोधन, प्रश्नवाचक, योजक चिन्ह, इकहरा चिन्ह, द्विहरा चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, हंस पद, लोप चिन्ह। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार लिखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त जो होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक, संबंधवाचक, संख्यावाचक। अनौपचारिक पत्र किससे लिख सकते हैं? अनौपचारिक पत्र लेखन की विभिन्न अंग लिखिए। अनौपचारिक परिवार को, अपने मित्रों को लिख सकते हैं। अंग जिसमें पता होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, यही सब। क्वेश्चन नंबर 13, ये छूट गया था। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयोगी विधियाँ: चित्र के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, खेल के माध्यम से।